पिछले 2-3 सालों में जो आई हैं, तो उसमें आपका एक तो अपना रेलवे एनटीपीसी था और एक अपना ग्रुप डी था। तो भाई ये वैकेंसी तो ऐसी थी कि जिनके फॉर्म 3 साल पहले भरे गए थे, 2019 में इनके फॉर्म भरे गए थे और अब इनका मार्च के एंड में इनके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो कमेटी है वो ज्यादा से ज्यादा मार्च का टाइम देगी। इनके एग्जाम 14 तारीख से शुरू हो जाते, मेनली एनटीपी से, और उसके बाद में 23 से ग्रुप डी के भी होने थे, परंतु वो इनकी रेलवे की हरकतों के कारण फिर वो दिक्कत हुई, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, उसके बाद में कमेटी बनी और कमेटी के बाद में अब कमेटी की रिपोर्ट आएगी, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये फॉर्म तो है कि जो 2019 में भरे गए इसकी नौकरी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान अभी हाल ही में अभी सीजीएल का फॉर्म अभी कंप्लीट हुआ है, सीएचएसएल का भी भरा जाना है और अगले महीनों की हम लोग बात करेंगे। इसी तरह अगर वर्तमान अगर आप यूपी की भी बात करते हैं मेनली, तो यूपी में भी आप देखेंगे वर्तमान में कि लेखपाल के फॉर्म भर चुके हैं और लोग 26,382 वैकेंसी जो हैं इनके लिए वेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग चर्चा करने वाले कि कौन कौन सी ऐसी मुख्य वैकेंसी है जो भी हो सकती है। तो अगर हम लोग सबसे पहले साथ ही एसएससी की बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले अगर हम लोग एसएससी की बात करें तो एसएससी का जो कैलेंडर आया था उस कैलेंडर में अगर आप देखोगे कि भाई जो प्रॉपर कैलेंडर आया था, एग्जामिनेशन कैलेंडर जिसको कहते हैं, तो जो अभी वैकेंसीज आएंगी उन्हें आप लोग थोड़ा सा देखते चलिएगा। सबसे पहले जो वैकेंसी आ चुकी है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें आप जानते हैं कि 23 दिसंबर को सीजीएल का फॉर्म आया था, 23 दिसंबर को इसका फॉर्म भरा जा चुका है। इसकी टेंटेटिव एग्जाम डेट अप्रैल डिसाइड हुई है, ये सीजीएल का। उसके बाद में सीएचएसएल का फॉर्म अभी भरा जा रहा है, जो कि 1 फरवरी से शुरू हुआ है, 7 मार्च तक भरा जाएगा, मई इसकी डेट है। उसके बाद में साथ ही अगले महीने एमटीएस का फॉर्म आ रहा है 22 मार्च को, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, जून इसकी एग्जाम डेट डिसाइड है। उसके बाद में सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 10, ये 10 मई को आ रहे हैं फॉर्म। अब आ जाते हैं आपके दिल्ली पुलिस की, ये 4-5 वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण, जिनमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 17 मई को फॉर्म आ रहे हैं, 16 जून इसकी लास्ट डेट है और 7 सितंबर 2022 इसकी आपको एग्जाम डेट है। कांस्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस इसके 27 जून और हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ इसकी आपको 4 जुलाई इसमें इसकी डेट, मतलब फॉर्म की डेट दे रखी है। उसके बाद में आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आ जाता है आपका सीपीओ दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो होती हैं, इसमें सीपीओ का टियर 1 इसके 14 अगस्त को इसका फॉर्म आ रहा है। उसके बाद में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, साइंटिफिक असिस्टेंट। उसके बाद में एमटीएस सिविलियन दिल्ली पुलिस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एमटीएस बहुत सारे लोग इसके फॉर्म भरते हैं। ये आपका आ रहा है 11 सितंबर में, 11 अक्टूबर में। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर जेईए टेक्निकल वालों के लिए, स्टेनोग्राफर ये 5 दिसंबर में आ रहा है। और जो और इस सब में देखने वाली नौकरी है वो दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल के सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, ये 9 अगले साल 9 जनवरी और एसएससी जीडी के जो कांस्टेबल हैं ये आ रहे हैं साथ ही 22 फरवरी अगले साल। तो मान लो अगर हम इनको हटा भी देते हैं और अगले 6 महीने का हम लोग देखते हैं तो 6 महीने में हमारे पास 12th के हिसाब से 10th के हिसाब से कई सारी वैकेंसीज होंगी अभी जिनके फॉर्म आएंगे, जिनमें एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 10 1-2, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ड्राइवर एडब्ल्यू 3, सीपीओ 4 और ये एमटीएस जो दिल्ली पुलिस में है 5 और स्टेनोग्राफर 6। तो ये 5-6 वैकेंसी हमें एसएससी में केंद्र लेवल पर देखने की मिल रही है, जिनके फॉर्म अगले 6 महीने में भरे जाने, ये कैलेंडर ऑलरेडी डिसाइडेड है। चलिए ये बात तो हो जाती है आपकी एसएससी की। सेकंड बात, अगर हम लोग यूपी की बात करें कि सर यूपी की वैकेंसीज बताइए कि अगले 6 महीने में यूपी में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, तो यूपी में जिनके फॉर्म भर गए जैसे लेखपाल, उन सबको मैं काउंट नहीं कर रहा। सबसे पहले आप जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, जिसे मैं शॉर्ट में यूपी कांस्टेबल लिख रहा हूं, 26,382 पोस्ट इसके फॉर्म आने हैं।
जैसे ही आपका चुनाव का रिजल्ट जो भी आए, अभी तो वर्तमान में इसकी क्या चल रही है, इसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है, तो भर्ती अपने उस पर है। अब ये तो इससे भी पता लग जाता है कि टेंडर प्रक्रिया तो फॉर्म आएंगे भी आएंगे। अब हमारी तैयारी तो इसी पर आधारित होनी चाहिए। सेकंड, साथ ही फॉरेस्ट गार्ड के फॉर्म आने, जो कि यूपी SSS से निकालती है, फॉरेस्ट गार्ड के फॉर्म आने, एक क्लर्क, ये जो कॉलेज स्कूल आदि में क्लर्क होते हैं, कॉलेज स्कूल आदि में जो सरकारी क्लर्क होते हैं, इनकी लिपिक जिसको हम लोग बोल देते हैं, हिंदी में इसे लिपिक बोल देते हैं, लिपिक। गन्ना सहायक की एक वैकेंसी आनी है, गन्ना सहायक की एक वैकेंसी आनी है। वीडियो के फॉर्म पहले भरे गए थे तो उसका री एग्जाम होना है। यूपी की जो सबसे अभी वर्तमान में जो, उसके अलावा आपकी एक जो हर बार हर 1-2 साल में आती रहती है, वो एक वैकेंसी हो जाती है आपकी लोअर PCS की। ये तो वो वैकेंसीज हैं कि जो वैकेंसीज हर एक बच्चा ज्यादातर जिसमें अप्लाई करता है, तो कांस्टेबल में ज्यादातर बच्चे अप्लाई करते हैं, फॉरेस्ट गार्ड में, क्लर्क जो ये लिपिक आएगा इसमें आप देखना कितने ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे। गन्ना सहायक जो हो जाता है लोअर PCS। ये कुछ वैकेंसीज हैं जो अगले 5 से 6 महीने में यूपी के अंदर भी जनरेट होनी है। बाकी आप सभी जानते हैं कि लेखपाल का एग्जाम होता है, लेखपाल की मुख्य परीक्षा होनी है, क्योंकि लेखपाल के फॉर्म भरे जा चुके हैं, इसकी शॉर्टलिस्टिंग आदि होके इसकी मुख्य परीक्षा होगी। तो कहने वाले अब इस पे कितनी उंगली उठा सकते हैं कि भर्ती आती नहीं है, भर्ती होती नहीं है, लेकिन जो समझदार है वो इस बात को जानता है कि SSC ने अपने कैलेंडर को भरपूर फॉलो किया है। CGL का फॉर्म 23 दिसंबर को आया, CHSL का 1 फरवरी को आया, तो जाहिर सी बात है ये भी अपने तय समय पर आएंगे। अब जो समझदार है वो तैयारी करेंगे, अपने आप को 4 से 5-6 महीने लगते हैं। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या आप दूसरी बार भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कितनी बार एग्जाम दे रहे हो, लेकिन अगर आपका बार बार एग्जाम देने के बाद भी नहीं हो रहा या पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो 5 से 6 महीने किसी भी एग्जाम की तैयारी को सेट करने के लिए लगते हैं। सिलेबस सबका वही है, मैथ आपको वही पढ़ना है, जीके आपको वही पढ़ना है, करंट अफेयर आपको वही पढ़ना है। अगर आप SSC के लिए जाते हैं तो कुछ एग्जाम्स में आपको इंग्लिश पढ़नी है, अगर रेलवे के लिए जाते हैं तो वो भी नहीं पढ़नी, रीजनिंग भी सेम है। यूपी के एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो केवल इतना सा अंतर हो जाता है कि यूपी के एग्जाम्स में आपको हिंदी और कुछ यूपी की जो जीके होती है उसका थोड़ा सा पोर्शन पढ़ना पड़ता है। अपनी तैयारी को एक चीज 4, जब भी आप तैयारी कर रहे हो, वैकेंसी आपके सामने कि लगभग ये वैकेंसी आनी है, इनका सिलेबस भी वही है कि सबके लिए आपको गणित भी आना चाहिए, इनके लिए आपको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जीके सब कुछ आनी चाहिए, करंट अफेयर, आपके पास रीजनिंग होनी चाहिए, आपकी बहुत ही मजबूत रीजनिंग जिसको कहते हैं, और हिंदी इंग्लिश, ये इनमें से अगर आप केंद्र के लिए जा रहे हो तो इंग्लिश और यूपी के लिए जा रहे हो तो आपको हिंदी, यही सब कुछ पढ़ना है। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं होते। पढ़ने वाले ने अपना लक्ष्य बना लिया कि भाई मुझे एग्जाम देना है, अब वो सब कुछ एक ही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दे दो या आप मिनिस्ट्रियल का दे दो, सिलेबस तो लगभग वही है ना, थोड़ा बहुत ऊपर कंप्यूटर ऐड हो जाएगा, या किसी सब्जेक्ट 30 की जगह 25 नंबर का या 25 की जगह 30 नंबर का। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई सब्जेक्ट 30 नंबर का आ रहा है तो मैं ज्यादा मैथ पढ़ूंगा, कोई 25 का आ रहा है तो मैथ नहीं पढ़ूंगा। मैथ तो अगर 10 नंबर का भी आएगा तो भी आपको मैथ तो उतना ही पढ़ना पड़ेगा कि जितना आपको 25 नंबर के लिए या 30 नंबर के लिए मैथ पढ़ना है, समझे। तो सबसे पहले अपना प्लान कीजिए। प्लान क्या करना है? 4 स्टेप प्लान, अपना शेड्यूल प्लान कीजिए। वो शेड्यूल क्या हो आपका, जो आपका ये रेगुलर और शेड्यूल हो, डे वाइज शेड्यूल प्लान कीजिए। 90-100 दिन का टॉपिक वाइज, हर डे वाइज शेड्यूल में हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक डाल दीजिए। आज ये चीज खत्म करूंगा, और उसका साथ साथ शेड्यूल में अपने में रिवीजन का भी उसमें रखें। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,